तो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग की चल रही होगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एग्जाम में आने वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेकर के टेंशन भी हो रही होगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका समय बिल्कुल ना हम लोग जाया करते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप लोग का चल रहा है। तो आपके लिए हम जो है एकदम 6 दिन की तैयारी के लेके आए हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का, जिसमें कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों में से ही कैसे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके लिए हम आपके लिए 6 डेज का एक शॉर्ट प्लान तैयार करके लाए हैं। कुछ क्वेश्चंस है इसमें, इन्हीं क्वेश्चंस को ये जो है स्टडी, जो है प्रीवियस क्वेश्चन को स्टडी करते हुए जो है हम आपके लिए बनाए हैं। और डेफिनेटली अगर आप इसका स्टडी करते हो तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जो बिल्कुल नहीं भी पढ़े हो, बहुत सारी दिक्कतें जिनको है वो भी डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, और जो पढ़े हो वो तो बेहतर ही हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, यहां से देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास स्टार्टिंग के जो है 3 चैप्टर है। स्टार्टिंग के नहीं, फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर को एनसीईआरटी से हटा दो, तो बीच के बचे 3 चैप्टर सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके सिलेबस में है। जिसमें कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन से आप लोग पढ़ लेने हैं हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशन। हेनरी लॉ और उसका एप्लीकेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी पर, गैसियस स्टेट का सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर। तो हेनरी का लॉ क्या है, उसमें हेनरी के लॉ की एप्लीकेशन, चाहे वो एनॉक्सिया वाला हो या फिर स्क्वायर वाला हो, तो वो आप लोग अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में खास करके ऑस्मोटिक प्रेशर और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, तो वहां से जो है ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। लेकिन आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल हर एक फॉर्मूला पर कम से कम दो दो सवाल जरूर कर लेने हैं, ताकि आप लोग का बेस स्ट्रांग रहे, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। नॉस्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल, तो नॉस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गए हम लोग। तो नॉस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल जो होगा, सेल पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड दिया हुआ रहेगा। तो हम जनरल कंडीशन में, दिए गए कंडीशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पर कैसे हम लोग जो है पता करें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो वहां पर नॉस्ट इक्वेशन काम देता है। उस पर न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लॉ एंड ग्राफ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसमें कोलोराउस लॉ क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट, उसका न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ कैसा होता है वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का स्टेटमेंट और उस पर न्यूमेरिकल्स जो होगा, रेट कांस्टेंट का जो न्यूमेरिकल है, एक्सप्रेशन जो न्यूमेरिकल आता है, जैसे k इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ a बाई ए माइनस एक्स है, या आप लोग कुछ और भी तरीके से आर नोट वगैरह में भी पढ़े होंगे। तो उस रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए, वहां से आप लोग डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ, थोड़ा बहुत हाफ लाइफ को भी देख लेना, ठीक है। अच्छा, ग्राफ ऑफ फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां पर जब ये प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ग्राफ का भी स्टडी यहां पर कर लेना। हर एक कंडीशन में किस तरह से ग्राफ बनता है वहां पर आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना इस चीज का, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी पर न्यूमेरिकल यहां से आप लोग को दिया जा सकता है। खास करके ये आर्नियस इक्वेशन जो आप लोग पढ़े होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, उससे एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, जब आप लोग फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर कर रहे होगे तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी लास्ट में जरूर आप लोग देख लीजिएगा। दोनों के स्टेटमेंट्स डिफरेंस को जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है, और उम्मीद करते हैं हम जो है ये आपका 2 घंटे में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इतना तय है कि अगर इतने का आप लोग अच्छे से एक नोट्स बना करके, यानी कि अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो रफ कॉपी में ही, फास्ट एंड फ्यूरियस समझते ही हो, अगर आप लोग स्टडी कर लेते हो और सही ढंग से इसको आप समझ के याद कर लेते हो या बना लेते हो अच्छे से, तो डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग का एकदम बल्ले बल्ले होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लग रहा होगा आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों। यहां पर क्या करना है आपको, सिलेक्टेड कुछ टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट करके निकाले हैं आपके लिए। यहां पर टॉपिक वाइज करोगे तो मुश्किल से मुश्किल किसी में 5 मिनट, किसी में 2 मिनट, किसी में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे आप लोगों को क्लियर करने में, ठीक है। यानी ओवरऑल ऑर्गेनिक भी आपका 2 से 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। जो बिल्कुल नहीं याद किए हो, अगर उनको प्रैक्टिस करना है तो लगभग 5 घंटे में लगभग ये कंप्लीट आपका ऑर्गेनिक, ठीक है। यहां पर देखिए क्या क्या करना है आपके पास, मेन 3 टर्म्स है, नेमिंग रिएक्शंस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और टेस्ट, ठीक है। ये 3 चीज से मेनली सवाल रहते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन में आप लोगों को देखना क्या है कि नेमिंग रिएक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है इस साल के लिए, रोजेनमंड रिएक्शन,
स्टीफन रिएक्शन, ये आपको एल्डिहाइड में मिल जाएगा। स्टीफन रिएक्शन आपको जो है ना अमाइन में मिल जाएगा। इटार्ड रिएक्शन आपको ये भी आपको एल्डिहाइड में ही मिल जाएगा। एल्डोल भी आपको एल्डिहाइड में मिलेगा। केनिजारो भी आपको एल्डिहाइड में ही मिलेगा। रेमर टेमन रिएक्शन आपको फिनॉल में मिलेगा। HBZ रिएक्शन आपको एल्डिहाइड में ही मिलेगा, एसिड वगैरह में, उसी चैप्टर में है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है ये आपको अमाइन में मिल जाएगा और गैब्रियल सिंथेसिस आपका अमाइन में मिलेगा। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसका रिएक्शन जो है अच्छे ढंग से देख करके प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख करके। रिटेन में प्रैक्टिस करना, आपको देख करके पढ़ना नहीं है। रिएक्शंस हमेशा रिटेन में प्रैक्टिस क्या करो, ठीक है ना, तभी याद होंगे। अगर चाहोगे पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट और याद हो जाए तो पढ़ तो लोगे, याद भी रहेगा, जाके लिखने जाओगे तो भूल जाओगे। लिख लेना जरूर अपने हाथ से एक बार, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फिनॉल और एनिलीन में जरूर देख लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक वाला रिएक्शन, इसमें नाइट्रेशन होगा, हेलोजिनेशन होगा, ये सभी देख लीजिएगा, ठीक है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एसिड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन मोर एसिडिक है, एसिडिक ऑर्डर आपको दे देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दे देगा, है ना। ये आपसे पूछेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, 2,4 डायनाइट्रोफिनॉल, ऐसे करके करके आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। एसिड में भी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इसमें आप लोग याद रखना होगा कि सेकेंडरी अमाइन जो है ज्यादा हमारा बेसिक होता है, उसके बाद हमारा जो है नंबर किसका आता है, टर्सरी का, फिर प्राइमरी का आता है, फिर अमोनिया होती है। तो यहां पर आपको अगर ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर लिखना है, और अगर पूछेगा कारण पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एकदम वगैरह वगैरह कुछ कुछ एकदम जो भी ओरिजिनल उसका जो होता है स्टेटमेंट, यानी कि जो तरीका होता है वो तरीके एकदम एक्सप्रेस करके आप लोग को लिख करके आंसर देना होगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपको एल्डिहाइड में मिल जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें आप लोग रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN करोगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करोगे, सल्फाइड से करोगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। SN1 SN2 रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर खास करके ध्यान देके रखना। SN1 SN2 मैकेनिज्म जो है आप लोग को अच्छी तरह से कवर करना है, ये आपको चैप्टर 1 में भी मिल जाएगा, मतलब कि हेलोल्केन हेलोडिन में भी मिल जाएगा। IUPAC खास करके तो किसी का भी रह सकता है एग्जाम में, लेकिन जनरली IUPAC आपको इस साल के लिए ईथर्स और अमाइन ऐसा है, ठीक है। IUPAC यहां से आ सकता है, लेकिन IUPAC नेमिंग एक तरीका होता है, एक आर्ट होता है, एक कला होता है, जिसको सीखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, तो सबके लिए हो जाता है। अगर आपको उम्मीद है कि ईथर या अमाइंस नहीं आता होगा तो बाद बाकी में भी प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए IUPAC नेमिंग का वन शॉट किसी का जरूर देख लीजिएगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इन सब के करने के बाद समय बचेगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट की बात कर लेंगे तो टेस्ट में टॉलेंस टेस्ट जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फेयरलिंग टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ये तीनों तो आपको मिल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन में ही मिल जाएगा। कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये अमाइन में मिलेगा। ल्यूकस टेस्ट जो है आपका, ये आपको अल्कोहल, ये चैप्टर 1 में भी मिल जाएगा, चैप्टर 2 में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हिंसबर्ग जो है ये भी आपका अमाइन में मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि आप लोग कवर कर लोगे तो ऑर्गेनिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम में, यानी कि क्वेश्चंस यहां से आराम से आपके आएंगे भी और बनेंगे भी, ठीक है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स को लिख करके पर्टिकुलरली तब जाकर के क्लियर करते जाओगे। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 ही चैप्टर्स हैं जो कि वो पढ़ने हैं, ठीक है ना। 2 चैप्टर में क्या क्या है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि डी ब्लॉक से आप लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, डी ब्लॉक मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डी ब्लॉक मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज होती है जरूर पढ़ लेना, थ्योरेटिकल चीजें अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन यहां से याद कर लेने हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बस यहीं पर होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, एटलीस्ट 2 रिएक्शन, एक लैब मेथड एक इंडस्ट्रियल मेथड जरूर आप लोग समझ लेना अच्छे से। प्रिपरेशन लैब मेथड एक तो, और एक क्या हो गया इंडस्ट्रियल मेथड जरूर कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालते हैं या कितनी प्रकार की होती है, किस हाइब्रिडेशन में क्या शेप होता है, नहीं हाइब्रिडेशन टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो समझते हैं, n/n+2 होता है, तो वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल करके कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, एक आध को वो भी देख लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है देख लीजिएगा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम हो गए और आइसोमेरिज्म हो गया, ये आप लोगों को करने हैं, ठीक है। आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली डरना नहीं है बिल्कुल।
अच्छे से जाना है और फोड़ के आना है। बस यही जान लो कि जितना तुम पढ़े हो उतना ही एग्जाम में आएगा, ये सोच लेके जाओगे, पॉजिटिव थिंक लेके जाओगे, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। बाद बाकी ऑल द बेस्ट।